समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धर्म पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। और यह सब तब होता है जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये कहते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद तो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुन भी रही है। केवल यह कह देने भर से कि यह उनका निजी बयान है, क्या बात खत्म हो जाती है? तो क्या इस तरह के बयानों के पीछे भी यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले कोई राजनीति हो रही है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें करके अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं, या इसके पीछे समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा प्लान है? पहले आपको पूरा किस्सा बताते हैं, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं तो नए विवाद को हवा दे देते हैं। लगातार पिछले दिनों भी उनके बयान आप सुनते रहे हैं, जिसके बाद एक करके विवाद हुए। मौर्य एक बार फिर बोले और इस बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला करके नया विवाद खड़ा कर दिया। जी हाँ, एक तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए ब्राह्मण महासभा कर रही है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। आपको सुनवाते हैं पूरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कही। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो सुना आपने, ब्राह्मण महासभा के सिर्फ 24 घंटे के भीतर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर यह आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण महासभा में कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी थी कि वो किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी ना करें। इसके बाद लगा था कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी तरह का जहर नहीं उगलेंगे। लेकिन लगता है अखिलेश की चेतावनी का मौर्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पार्टी ने खुद को अलग कर लिया और इसे मौर्य का निजी बयान बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस पर क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं जिन पर विवाद होता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश के समझाने के बाद भी आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान बार बार क्यों दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो पार्टी केवल उनके बयानों से खुद को अलग करने के अलावा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या इसके पीछे भी लोकसभा को लेकर समाजवादी पार्टी का कोई और गणित है? क्या अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अलग अलग वोट बैंक को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तरफ रिझाया जा सके? क्या इसके पीछे ऐसा कोई सियासी गणित है? और अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी एक तो उसको मानेगी नहीं, और अखिलेश यादव खुद जिस तरीके से बात कह चुके हैं महासभा में, ब्राह्मण महासभा में, उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान आना तो कई सारे सवालों को खड़ा कर देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।